नमस्कार, आदाब। सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। सिटी न्यूज लगातार अपने नगर निकाय चुनाव को लेकर कवरेज कर रहा है और आपको दिखा रहा है कि जनता का क्या माहौल है। संभल में इस वक्त हम मौजूद हैं और संभल के सराय तरीन में है, वार्ड संख्या 10 में। हमारे साथ मेंबर शौकीन साहब हैं, उनसे जानेंगे पिछले 5 साल में इनके कैसे कामकाज रहे हैं। एक बार फिर से चुनाव में उतरे हैं। शौकीन साहब, आपका स्वागत है सिटी न्यूज में। आपका भी धन्यवाद साहब जी। पिछले 5 साल आप यहाँ से सभासद रहे हैं, कैसे कामकाज रहे हैं? एक बार फिर से आप चुनाव में उतरे हैं वार्ड 10 से, क्या रुझान है? देखिए, रुझान तो ये है कि शायद हमारा किसी से मुकाबला भी नहीं है। दूसरा नंबर ले सकता है कोई, लेकिन फाइट में कोई नहीं। कोई फाइट में नहीं है? कोई फाइट में नहीं है, अल्लाह का करम है। क्या मुद्दे हैं आपके? किन मुद्दों को लेकर आप उतर रहे हैं और पिछले 5 साल के कैसे कामकाज रहे? देखिए, मुद्दे तो खत्म नहीं हो सकते। मुद्दे तो अगर एक खत्म करोगे दूसरा बनेगा। इसलिए बात ये होती है, ये जैसे मेंबर की जो जिम्मेदारी होती है सफाई व्यवस्था की, लाइट की और आपके ये निर्माण की, जो भी सड़कों की होती है, और वो काम लोग कराना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। हर मेंबर चाहता हो, मैं भी चाहता हूँ मेरे वार्ड में भी हो, लेकिन मेरा काम पालिका से नहीं हो पाया तो मैंने और इस हिसाब से करा लिया। मेरे यहाँ वार्ड में काम की कमी नहीं रही, मैंने करा लिया। 5 साल परेशान रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहा। जनता ने मुझे वोट दिया तो उसका तो फर्ज अदा करना था। पिछले 5 साल में आपने तमाम काम कराए। 2 साल कोरोना में गुजरे। कोरोना में आपने लोगों की भी काफ़ी मदद की है, कैसे देखते हैं? उसे तो बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, और वो हालात ऐसे हैं कि अल्लाह ताला किसी मुल्क में ऐसे हालात ना ला। ये तो दुनिया के हालात ऐसे थे, वे अकेले हिंदुस्तान के नहीं थे, और वो हालात में उस जैसी कंडीशन में लोगों ने एक दूसरे की मदद ही की है। नगर पालिका चुनाव, अभी नगर पालिका में आप देखा है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। आपने इसको लेकर तमाम प्रदर्शन किए अपने मेंबर से और लोगों के साथ में। क्या इसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा आपको? फ़ायदा मिलेगा, और फ़ायदा मिला भी है। देखिए, नगर पालिका जो है एक शहर में विकास का अड्डा है। वहाँ से सारा विकास शहर का शुरू होता है, और जो पैसा निर्माण के लिए, विकास के लिए अगर आएगा, वो पैसा सही इस्तेमाल होना चाहिए। हमारा मकसद ये है। अब हम 37 सभासद हैं, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पैसे का सही से इस्तेमाल कराएं, उसका दुरुपयोग ना होने दें। लेकिन कुछ सभासद यहाँ डर जाते हैं कि वो ये तो ऐसा है, और बोले चेयरमैन काम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो ईमानदार रहना चाहिए। चेयरमैन भी काम करेंगे, और हर अधिकारी काम को उनके सुनेगा। लेकिन हर आदमी चेयरमैन से डरता है। वो बोले मेरा काम रुक जाएगा, मेरा विकास। जो रुके उसकी आवाज़ उठाए कि मेरे चेयरमैन साहब ने काम रोक दिया है, तो शायद वो नहीं रुकेगा। मैंने भी कराया काम, किसी और निधि से कराया, मैंने 15-20 से भी कराया। डायरेक्ट डीएम साहब ने भी मेरे लिए काम के लिए कहा, उन्होंने अप्रूवल की है, मेरी अलग से फाइल है, मेरा काम किया डीएम साहब ने। जब मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा, केवल जीतना और फिर बैठ जाना, बोर्ड में थपथपा देना, ये क्या नाम है, मेंबर का काम जो है गलत है। पिछले 5 साल में देखने को मिला जिस तरीके से आपका और चेयरमैन का अनबन बीच में रही है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान देखने को भी मिला, लेकिन आपने कहीं ना कहीं काम करवाए। मैंने ये बात ये है कि चेयरमैन साहब से मेरी नाराज़गी थी। मैं उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता। वो चुनाव लड़ रहे हैं और 19-20 होती है तो कहेंगे कि इसने मेरा विरोध किया। मैं उनके लिए भी कोई बात नहीं कहना चाहता। लेकिन मैंने इस बार ये बोर्ड में देखा, हम पिछले बोर्ड में भी रहे, उससे पिछले बोर्ड में भी रहे, हम 3 मरतबा रह चुके हैं। तो उसमें हमने ये देखा कि बोर्ड बहस से होता था। अगर कोई किसी मुद्दे को लेकर बात करता था तो उस पर चर्चा होती थी, जैसे सदन में होती है, सबको बोलने का मौका दिया जाता था, ऑब्जेक्शन भी होता था, उसके पक्ष में भी होता था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ बोर्ड में कि 5 मिनट में बोर्ड हुआ और घर को चले गए। बैंक तब आती, उन्होंने ये नहीं देखा अच्छा क्या बुरा क्या, कुछ उसमें फैसले गलत हुए हैं, उन्होंने नहीं सोचा। हमने क्या हर बार विरोध किया उसका। वो एक अलग बात है, लोगों ने देखा। कुछ लोगों ने आरोप लगाया पैसे के लिए लड़ते हैं, किसी ने आरोप लगाया कि वो ये ऐसा मांग रहा है। 1 मिनट बात, तो मुझे पे अल्लाह का दिया सब कुछ है, ज़मीन जायदादार आदमी हूँ मैं। मेरा शौक है राजनीति, मैं शौक के लिए लड़ता हूँ, ना कि ये मेरा कारोबार है। जिस दिन मेरे साथ ये होने लगा, या मैंने इसे नियत से दूसरी बदल दिया, कारोबार की नियत से देख लिया इसको मैंने, और यह कमाई के हिसाब से देख लिया, उस दिन मैं इस पर राजनीति पर नालत भेज दूँ, चुनाव नहीं लड़ूंगा उस बार। लेकिन मैंने ये सोचा है कि जनता, हमारे यहाँ की जनता में जागरूकता कम है, तो उसको मुद्दे चाहिए। हमारे क्या नाम है रहनुमा
हमारे रहनुमा भी हैं, हम भी सोचते हैं क्या नाम है कि वो रहनुमाई कर रहा है। अब किसी का काम पड़ता है, कोई बात होती है, हम हर चीज़ में जाते हैं, वो कहीं हो ना हो, कुछ काम ऐसे भी होते हैं 100 में 1-2 काम कि नहीं हो पाते, लेकिन ज़्यादातर काम ये है कि अल्लाह के हुक्म से, आपकी दुआओं से 99% हमारे काम होती है। वार्ड 10 की आवाम से क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? वार्ड 10 की आवाम से ये अपील करना चाहते हैं कि एक बार, मैं ये तो नहीं कहता कि आप लोग मुझे चुनो, लेकिन खुद ये फैसला कर लो कि इस लायक है कौन। अगर जो आपको अच्छा लगे उसे चुने, लेकिन बहुत सोच समझ के। मैं ये नहीं कह रहा, किसी के ऊपर मैं आरोप ही नहीं लगा रहा, ना किसी को मैं बुरा कह रहा। कैंडिडेट लड़ रहा है, हर आदमी लड़ता है, हर आदमी को अधिकार है, लोकतंत्र है, ये सब लड़ सकते हैं, लेकिन उसमें ये आप ये देख लो कि काबिलियत किस में है, बहस कर सकता है काम। अगर मेरी जगह कोई और सभासद होता, हम पे रही है पहली मेंबरी, हमारे बहन रही है, पूरी मेंबरी ऐसे ही गला दी, जानते नहीं थे, बोलना नहीं जानते थे और ना ही ये सीखे। उसके बाद एक दूसरे बहनों, ये जो आज भी प्रत्याशी हैं हमारे मेंबर इम्तियाज साहब, वो भी रहे, उन्होंने भी पूरी मेंबरी ऐसे ही गला दी, मतलब जान गई नहीं गुस्से में। लेकिन बात ये नहीं, अब जनता ने हमें चुना, इसका चेयरमैन साहब से लड़ाई का मतलब नहीं, हम रोज लड़े या बिल्कुल नहीं लड़े, ये उन्होंने हमें चुना है, अपने काम के लिए चुना है, विकास के लिए चुना है, वार्ड की अच्छाई के लिए चुना है। वार्ड का विकास होना चाहिए, वार्ड साफ सफाई से बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहिए। लेकिन अब हमने आवाज़ उठाई, आप देखते रहे हो, हमने धरने भी दिए, प्रदर्शन भी किए, एसडीएम साहब से भी मिले, डीएम से भी मिले, कमिश्नर से भी मिले, पर्यवेक्षक भी नियुक्त कराया हमने पूरी नगर पालिका छावनी बनवा दी, देखा होगा आपने पूरी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आवाज़ ना उठा सके। जनता ने हमें चुना है, जवाब देना हमारा काम है। अगर जनता हमें नकार देगी तो ये इसके 13 तारीख में फैसला हो जाएगा। अगर वो अच्छा समझेगी तो वो 13 तारीख में वो भी बता देगी, जवाब दे देगी। हम अपनी तरफ से तो जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप देखभाल के चुनो, सोच समझ के चुनो। अगर हम अच्छे नहीं लग रहा है तो किसी और को भी चुनो, तो उसे सोच समझ के चुनो कि वो आपकी आवाज़ उठा सकता है नहीं, आपकी आवाज़ बन सकता है नहीं, या जनता के मुद्दे उठा सकता है नहीं। देखो कुछ काम ऐसे होते हैं कि आदमी ये कहता, क्या नाम है, एक हमारे सभासद थे, पिछले साथी रहे वो हमारे, उनके सामने जब फ़ोन जाते थे तो हम रात में बैठते थे जाके, मुझे रात में टाइम मिलता, दिन में एक आदमी मेरी ये शिकायत नहीं बता सकता कि मैं फ़ोन करूं और नहीं उठाता, या फ़ोन करूं तो नहीं आता। जहां कोई बात आती, मैं हमेशा से जनता के बीच में रहा हूं, राजनीति में रहूं या ना रहूं, मेंबरी लड़ूं या ना लड़ूं, आगे को भी मैं जनता के बीच में ही रहूंगा और इनके काम करता रहूंगा। और जो हमारे सभासद थे वो पहले ही कहते थे, बोले हम उस दिन संन्यास ले लेंगे, हम इस्तीफा दे देंगे, इतने काम नहीं करेंगे, वो काम करेंगे जो पालिका के काम है, साफ सफाई के। और ये मैंने कहा, अगर आप जिस दिन ये फैसला कर लोगे, आप 4थे नंबर पे आओगे और वो 5वें पे आए। एक मिसाल मैंने आपको बताई, नाम नहीं लूंगा किसी का मैं, हमारे साथी थे वो मेरी हालत देख के कहते थे, बोले ऐसा बवाल मैं नहीं पालता हूँ कि यार हर वक्त पूर्ण हर वक्त काम, रात को तो सुकून से हो। मैंने कहा हमारे यहाँ के माहौल ही ऐसा है, उसको बदलने में टाइम लगेगा, तो ये तो हमें सुननी पड़ेगी। बोले मैं नहीं सुनता हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप 4थे नंबर पे आओगे, तो जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो बता 4थे के 5वें पे पहुंचे हो। ये तो कंडीशन है। आजकल की जो यहाँ की जो जनता है, शहर की बहुत भोली जनता है और मोहब्बत से नवाजती है, ये किसी चीज़ से नहीं बिकती, धमकी से नहीं मानती और किसी और चीज़ को भी नहीं देखती। विकास में मैंने अपनी लेवल से कोई कमी नहीं की है। एक बड़े रोड की शिकायत है तो वो चेयरमैन साहब की है, मेरी भी उसमें मैंने अपने में वो भी कोई कमी नहीं की। भरपूर मैंने प्रयास किया, कोशिश की और टेंडर भी होगी। अब जो अप्रूवल होकर आ गई डीएम साहब से, अगर 1 हफ्ते का भी समय मिलता तो शायद इंशाल्लाह वो सड़क हो जाती। और मेरा ये काम है, मैं और से भी ये कहूँगा कि जनता का जब समर्थन मिलता है, जब वो नवाजती है तो ऐसी ही नवाजती है, और उसको भूल जाते हो तो वो नकार देती है कि 0 पर लाके खड़ी कर देती है। इसलिए मैं चुनाव लड़ूँ आगे को भी, और इंशाल्लाह इसके बीच में ही रहूँगा। आज भी बीच में हूँ, चुनाव लड़ लिया तब भी बीच में हूँ, और कभी छोड़ा जाके तब भी बीच में रहूँगा। इसलिए इस जनता का प्यार मिलता है और हर मौके पे मुझे प्यार मिला। और जब जब मेरी इज्जत दांव पे लगी है कोई से भी चुनाव में, उन्होंने मेरा साथ दिया भरपूर। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उनका दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो इस बार भी इससे अच्छा फैसला लेने जा रहा है कि लगभग हमारी जीत 1000 के पार होगी, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से मोहम्मद शौकीन साहब ने बताया कि हमने पिछले 5 सालों में काम कराए हैं और मैं जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूं, इसी को लेकर जनता मुझे वोट भी देगी। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़, शुक्रिया।